नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ पुणे से टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और आज बात करेंगे रूबियो की भारत यात्रा के बारे में। वैसे रूबियो और उनकी पत्नी आगरा गए, ताजमहल प्रणय गोष्ठी होती होगी वहां पर, वहां कोई मेलोडी भी दिया होगा शायद, मुझे मालूम नहीं है। मगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रूबियो जी मिले और फिर ट्रम्प भाई से बात हुई। ट्रम्प भाई ने कहा कि अरे क्या चाहिए, आप जो चाहिए वो बोलो, यानी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। और मोदी जी क्या कहे होंगे पता नहीं, अंग्रेजी तो आती नहीं है, मगर वो ही किए होंगे शायद, मुझे मालूम नहीं है। मगर उंगली तो दिखाते रहते हैं, हालांकि वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उंगली दिखाना वो बदतमीजी माना जाता है, मगर मोदी जी को तो ये आदत ही लगी है। मगर ट्रम्प भाई के सामने झुक के ये हर बार अमेरिका का जो आदेश आता है वही आदेश स्वीकार करते हैं। इजराइल जाते हैं, इजराइल जाके लौटते हैं तो 2 दिन में युद्ध शुरू होता है। अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पर आक्रमण करते हैं और हम हमारे पुराने दोस्त ईरान को छोड़ देते हैं। अब मोदी जी करेंगे क्या साहब? कहते हैं कि वो तो हम तो अमेरिका में हमारे जो दोस्त हैं, पत्रकार मित्र हैं, कौशिक अमीन, आप भली भांति जानते हैं। कौशिक भाई तो ये कहते हैं कि भारत अमेरिका की कॉलोनी बन गया है। अब आप क्या कहेंगे सब? सर आप बताएं, ये हमारे देश में ऐसी स्थिति कब क्यों आ गई? अशोक जी। अरे भाई, कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं देश पे हंसूं, वर्तमान सरकार पे हंसूं, या अपने आप पे हंसूं, या भारत की किस्मत पे हंसूं। मैं एक छोटी कहानी आपको सुनाता हूं। जी। मैं इंदौर में मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। बीजेपी का बड़ा स्ट्रगल का समय हुआ करता था। अटल जी बड़ा नेतृत्व थे बीजेपी का। तो एक सभा अटल जी की, मतलब अटल जी की इंदौर में कई सभाएं होती थी राजवाड़ा चौक पे। तो एक सभा में गया तो उस सभा में उमड़ा हुआ जनसागर देखकर अटल जी ने कहा था कि जब भी बीजेपी कहीं हार जाती है या थोड़ी मासूमी, जब जब वो डिप्रेशन सा जब लगता है, मायूसी छा जाती है, तब मैं इंदौर आता हूं और इंदौर की सभा मुझे फिर एक बार ये एहसास दिलाती है कि नहीं, हम हैं। और एक मैं एनर्जी लेके जाता हूं। ये इंदौर वालों का प्यार है मेरे लिए। खूब लोगों ने तालियां बजाई। वो मुझे इसलिए याद आया कि अमेरिका को भी जब सब दूर से जूते पड़ने के बाद डिप्रेशन आता है तो वो बूस्टर डोज लेने के लिए इंडिया आता है। उसे लगता है कोई तो एक देश है जो मेरे चरणों में पड़ा रहता है, कोई तो एक देश है, इससे मुझे एहसास होता है कि मैं सुपर पावर हूं। कोई तो एक देश है जो मुझे बड़ा बड़ा होने का एक ओहदा देता है। कोई तो देश है, ये मुझे बता देता है कि मैं सुप्रीम कमांडर हूं, मैं सुपर पावर हूं। बाकी टेरिफ वॉर में यूरोपियन यूनियन से लेके ऐसा कोई देश नहीं था। अफ्रीका जैसे छोटे छोटे देश, यहां तक कि यूक्रेन जो युद्धग्रस्त पूरी न रूप से जख्मी पड़ा हुआ है, वो भी अपनी देश की अस्मिता के लिए व्हाइट हाउस में आंखें बड़ी करके अपने तेवर दिखाए थे। यस। एक देश है जेलेंस्की। जो यस। यस, एक देश है जो रेगुलर अपमानित होने के लिए व्हाइट हाउस जाता है। उसने बोला कि मैं बहुत जगह से अपमानित हुआ हूं। मतलब मन में कहा होगा ट्रम्प जी ने, मैं पिछले कई दिनों से अपमानित हो रहा हूं, मेरे देश में भी अपमानित हो रहा हूं। जब तक मैं किसी को अपमानित नहीं करूंगा तब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं बड़ा हूं। तो मोदी जी आप अमेरिका आ जाइए। न्योता दिया। वो न्योता अपमानित होने के लिए। किस बात की बात माने हम कि मैं भारत से प्यार करता हूं, इस बात को मैं मानूं
या भारत नरक का द्वार है, इस बात को मानूं? मोदी मेरे प्रिय मित्र है, ये मानूं कि मैंने जबान खोली तो मोदी की करियर बर्बाद हो जाएगा, इस बात को मैं मानूं? किस भारत से प्रेम है इस आदमी को, ट्रंप को, जहां मेरे भाइयों को हाथ में हथकड़ी बांध और पैरों में बेड़ियां डाल के, मेडिवल पीरियड में जैसे हाथ में और पैरों में बेड़ियां बांधी जाती थी, वैसा प्लेन में बिठा के रखा है। 8-8, 9-9, 12-12 घंटे तक टॉयलेट नहीं उठ सकते थे आदमी। इसको मैं कैसा भूल सकता हूं? सही बात। टेररिस्ट टेस्ट बोल के बोला है, टेररिस्ट हो आप, कैसा मैं भूल सकता हूं? मेरे भारत भूमि पर लगातार लहूलुहान हमले करके पाकिस्तान बाज नहीं आता। उस पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा करीबी दोस्त बोलने की बात को मैं कैसा भूल सकता हूं? जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, पीओके के मुद्दे पर कभी भारत का साथ यूनाइटेड नेशंस में जिसने नहीं दिया हुआ, उस अमेरिका को मैं कैसा दोस्त मान सकता हूं? उस इजराइल को मैं कैसा अपना बाप मान सकता हूं? आप अमेरिका की पहली स्थिति देखिए, जनता खिलाफ है, रेटिंग एकदम नीचे आ गई है। इतनी पुअर रेटिंग किसी भी राष्ट्रपति की नहीं रही अभी तक। 250 साल हो गए अमेरिका को। अमेरिका के जितनी एजेंसियां हैं, सब ने निगेटिव रिपोर्ट दी है कि इस वॉर से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जो इनको निगेटिव रिपोर्ट देता है उनको ओहदे से निकाल देता है। कितने लोगों से अभी तक हटाया है? आर्मी के लोगों को हटाया, नेवी के लोगों को हटाया, जिनने कहा कि ये युद्ध हमारे लिए नहीं है ठीक, सबको हटाते रहते हैं। बार बार मार खाने के बाद भी, बार बार ईरान से मार खाने के बाद, मैं मार खाना इसलिए बोलता हूं कि ईरान छोटा देश है, अमेरिका सुपर पावर है। लॉर्ड ऑफ द सी कौन है? अब्राहिम लिंकन। क्या साहब अब्राहिम लिंकन का टेरर था, मार खा के चला गया। हु रूल्स द स्काई? F-35 दो गिराएगी। 50,000 फीट हम विमान में उड़ते हैं तो हमारा पायलट कहता है कि हम 32,000, हम 34,000 समुद्री से ऊंचाई पे अभी फ्लाई कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, उससे भी 20,000 ऊपर, 50,000 फीट ऊपर जो टो लगाने वाला ड्रोन था, जो एक बोइंग के बराबर था, लोग कहते थे इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसको नीचे उतार गिरा दिया। होर्मुज जैसे छोटे से पैच पे, जिस अमेरिका का पूरा समुद्र पे राज चलता था, उस हरमुज पे नहीं घुस पाए। हरमुज के बाहर हम नाकाबंदी करेंगे वाले बोल रहे थे। किस बात की ईरान की, किस बात को माना आपने? ईरान ने कौन सी बात मानी है आपको? झूठ बोलते हैं, अपने देश के लोगों को झूठ बोलता है कि बस ईरान खत्म हो गया, फिर ईरान मारता है। फिर बोलते ईरान ने सब ये एग्रीमेंट कर लिया, वो यूरेनियम भी देने को तैयार है, सब ईरान हमारी बात मान रहा है। ईरान कहता है कि हमने जो हमारे पॉइंट्स दिए थे, हमको मान्यता दी जाए, हमारी सरकारों को सारे सैंक्शंस हटा दिए जाए, हमारा फ्रीज किया हुआ पैसा हमको मिला जाए, हमारे युद्ध में हानि हुई उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। उसके बाद हार्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा, उसको मान्यता देनी चाहिए। हमारा यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है और वो हम अधिकार पूरा करेंगे। सिर्फ एक हम प्रॉमिस करते हैं, और ईरान सालों से करते आ रहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन शांति के लिए परमाणु का यूज करेंगे। और हमारे जो भी साथी है उनके खिलाफ भी युद्ध बंद होगा। हमास भी है उसमें, हूती भी है उसमें, हिजबुल्लाह भी है उसमें, लेबनान भी है उसमें। और ये सारी बातें वो बोलता, इसमें से एक भी कंडीशन पे वो राजी होने को तैयार नहीं है, किसी कंडीशन पे रिलैक्स होने को तैयार नहीं है ईरान। ये खुद ही कहता है कि उन्होंने मान लिया, पता नहीं कौन सा मान लिया। मैंने एक कार्टून देखा था, रील देखा था कि व्हाइट हाउस में एक बगल के कमरे में उन्होंने एक टेबल रखा, उस टेबल पे एक फोन है और उस टेबल पे बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा है ईरान,
और एक आदमी वहां बैठा हुआ है, इन्हीं का स्टाफर, ये अपने कमरे से ओवल ऑफिस से फोन करता है उस कमरे, बगल वाले कमरे में, यू सरेंडर नाउ। उधर से वो फोन उठा के बोलता है सरेंडर सर। ओके ईरान है सरेंडर, वही बंद बार। ये जोक हो गया। कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट साथ नहीं है इसके, उन्होंने इसके खिलाफ एक कानून पास किया। व्यभिचार दुराचार में यह आदमी सजा याफ्ता है, सजा हो गई इसको। 34 दोष है, वो सजा हुई है, सिर्फ राष्ट्रपति होने की वजह से सजा एग्जीक्यूट नहीं हुई। उसके बाद इसके अपने रिपब्लिकन पार्टी के सांसद उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। यूरोपियन यूनियन साथ नहीं है, नाटो साथ नहीं है, यहां तक कि खाड़ी के जो देश है वो भी साथ नहीं है। चाइना आके दिखाता है, चाइना के यहां गया ये, जैसा कुत्ता किसी दूसरे क्षेत्र में जाके पूंछ दबा के पिछवाड़े में वापस आता है, वैसे चाइना से वापस गए। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि उस बैकग्राउंड में वो भारत को बोलता है कि आप चिंता मत करो, किसी भी चीज में आपको जरूरत पड़े तो अरे तू पहले अपना देख, तू खुद का देख मगर भाई, वो तू हमारी कहना चिंता मत चाहिए कर। ना, हमारे प्रधानमंत्री को वो कहना चाहिए। नहीं देंगे, उसके लिए इंदिरा गांधी चाहिए, जो व्हाइट हाउस में बैठ के निक्सन की आंखों में आंखें डाल के उसको बोल दे कि अरे गरीब है हम, आत्मसम्मान नहीं बेचा, भूखे मरेंगे, तेरे सामने नहीं गिड़गिड़ाएं, किसी बात कर रहे हो। वो इंदिरा गांधी चाहिए कि सातवां बेड़ा, सेवंथ फ्लीट, क्या नाम था सेवंथ फ्लीट का, अमेरिका ने आह्वान दिया कि हम सेवंथ फ्लीट उतारेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे, नहीं बोला सेवंथ फ्लीट का बाप भी आने दो, और बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। वाकई दुर्गा थी वो। आप ये क्या, ये छिचोरे क्या बात करेंगे, उसका इंदिरा जी का नाम लेने की औकात नहीं इनकी, एक गाली खा के वहां से आते हैं। तो वो कहता है कि तुमको जो चाहिए मुझे ले लो। अमेरिका क्यों आया है भारत, विदेश मंत्री रूबियो क्यों आया है अपने यहाँ, उसे वो ट्रेड डील करवाना है, जो ट्रेड डील एक 500 अचीवमेंट करोड़ है। रुपए, 500 करोड़ डॉलर का वो ट्रेड डील उसको इसलिए करना है क्योंकि वही एक ट्रेड डील है जो ट्रंप अपने देश में बता सकता है कि उसने अपने देश के लिए कुछ किया है। वहां की पूरी फार्मर लॉबी, किसान लॉबी ट्रंप का जय जयकार करेगी यदि भारत के साथ वो ट्रेड डील हुआ तो, क्योंकि यदि वहां का किसान खुश हुआ तो मेरे किसान का मरना तय है। राइट। मुझे वेनेजुएला का सब स्टैंडर्ड ऑयल खरीदना पड़ेगा, क्रूड, जिसकी दूरी भी ज्यादा है, जिसके लॉजिस्टिक खर्चे बढ़ेंगे, मेरा लॉन्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, और सल्फ्यूरिक मुझे एडिशन, डॉलर मिलेगा, और मुझे डॉलर मिलेगा, और मुझे डॉलर में लेना पड़ेगा। उसने सिस्टमैटिकली एक बड़े प्लान के तहत अमेरिका ने भारत को अलग थलग कर दिया पूरे एशिया में। चाइना के साथ वो बातचीत करता है, रशिया के साथ वो बातचीत करता है, उसने पाकिस्तान पे हाथ रख दिया, जो पाकिस्तान रशिया का भी दोस्त है और चाइना का भी दोस्त है। पाकिस्तान के थ्रू इन दोनों देशों को ऑपरेट कर रहा है। भारत कहां है, कल जरूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान की मदद करेगा, भारत की मदद नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके दामाद और बेटे का बिजनेस वहां स्टेब्लिश करवाया पाकिस्तान में, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में। उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है वहां पे राष्ट्रीय एसेट हो गया वो। उनका जो मेन बैंक है पाकिस्तान का, उसने वो क्रिप्टो करेंसी अपना रिजर्व करेंसी समझ के, गोल्ड रिजर्व जैसा हमारी आपस है, उसने वो अपना रिजर्व बनाया है। तो क्या है, वो ट्रेड डील एग्जीक्यूट करना चाहता है, और जब ट्रेड डील होगा तो मेरे यहां की किसानी खत्म हो जाएगी। कपास में तो हम मरी गए,
0% पे कपास आ रहा है। सोयाबीन तेल आएगा तो सोयाबीन भी चला गया। ये हमको ज्ञान देता है कि तेल कम खाओ। तू मत अरे भाई तेल हम कम खाएंगे, बिना तेल के रहेंगे। तू अमेरिका का तेल खरीदना बंद कर देना। इस देश में तेल का कंजम्पशन करना है आपको कम, जो आयातित तेल है उसके ऊपर 100% ड्यूटी लगाओ। ट्रू। लेकिन वहां से फ्री में तेल लाओगे, अमेरिका को डॉलर दोगे और मेरे देश को कहोगे कि तेल भी मत कम खाओ। कल यदि ट्रंप को किसी ने बोल दिया कि इंडिया से तेल कम इंपोर्ट हो रहा है खाने का, सोयाबीन, ट्रंप बोलेंगे उनको कल मन की बात में बोल देना, रे सोयाबीन का तेल खाओ, सेहत बनाओ। वो भी हो जाएगा कि भाइयों मैंने कहा था कि तेल मत खाओ, लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूं कि सोयाबीन खूब खाओ। हमारे वाणिज्य मंत्री पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने, कॉपी करके पास हो गए कि इन्होंने भी आपके इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिप्लोमा लिया, डिग्री लिया, पता नहीं। बोले विन विन है। किसके लिए विन विन है भाई? किसके लिए विन विन है? हमारे लिए विन क्या है ये तो बता। बर्बादी है। हमारे लिए वो डेथ वारंट है। जी। एक समय था यूपीए सरकार में कि हम 18% टैक्स लेते थे अमेरिकन चीजों पे, और अमेरिका हमसे 3% लेता था। आज हम अमेरिका से 0% पे चीजें ला रहे हैं और अमेरिका को हम 18% दे रहे हैं। ये रिवर्सल क्यों हुआ? कुछ अंधभक्त कहेंगे कि अरे भाई सैंक्शन लगवा दिए तो। अरे अटल जी की सरकार थी, अटल जी कोई कांग्रेसी थोड़ी थे। अटल जी ने पोखरान जब किया तो क्या हुआ? सैंक्शन लगे थे ना। राइट राइट। क्योंकि अटल जी सीना नहीं गिनवाते थे, लेकिन अटल जी मर्द थे। राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा था। यदि किसी के पास सिर्फ स्वार्थ कूट कूट के भरा हो, सीना 56 इंच का तथाकथित मतलब अपने मित्र का पेट नाप के अपना सीना बताता हो, उसमें दिल ही नहीं हो, सिर्फ मैं, मेरा अडानी और कोई नहीं। और कोई नहीं। सही है। इजराइल को हम अभी भी सप्लाई कर रहे हैं। हमारा इजराइल का सप्लाई इटली में पकड़ा। ये इटली में मेलोडी दे रहे थे मैडम को, और मैडम का डिपार्टमेंट अपने जहाज रोक के बैठा हुआ था, सीज कर लिए जहाज अपने। जो इजराइल को माल जा रहा था, मिल्क ग्रेड स्टील के 3 जहाज, हथियार बनाने के लिए। हथियार बनाने के लिए। क्योंकि वर्ल्ड कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि इजराइल को कोई माल सप्लाई मत करो, ये उसका निर्णय है। यूनाइटेड नेशंस ने जेनोसाइड के लिए इजराइल को जवाबदार समझा और बोला कि इनको आर्म्स मत देना। नेतन्याहू। और ये बताओ, एक वहां चोर, एक व्हाइट हाउस में बैठा हुआ चोर, अपने स्वार्थ के लिए देश को झोंक दिया युद्ध में। और ये हमारा अब्दुल्ला शादी में वो किसी के शादी में अब्दुल्ला बेगाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बताइए क्या हो गया इस सज्जन? सज्जन भी क्या कहें। तो ये कुछ नहीं है, ये उसको याद दिलाने के लिए आए थे। जो रूबियो है वो याद दिलाने के लिए आए थे कि भैया हमको भी हमारे देश में चुनाव लड़ने हैं, कुछ अच्छा बताना है ना। हमारी तुम्हारी बर्बादी से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी करो और साइन करो। और वो हमको बोलता है, उसको हमारी जरूरत चाहिए। सारी दुनिया को बोल रहा था जहाज भेजो, हरमुज खाली करवाएंगे। इसको मदद चाहिए लोगों से, और वो हमको मदद कर रहा है। बताइए दुर्भाग्य। और हम इस पर तालियां बजा रहे हैं। हमारे यहाँ के मीडिया बोल रहे हैं ओ ट्रंप ने कहा कि हमारे मित्र है, जब चाहे तब जो भी कुछ मांग ले रहे। उस भिखारी के पास कुछ देने के लिए है क्या? खुद कटोरा लेके मांग रहा है समर्थन, कभी नाटो से, कभी यूरोपियन यूनियन से, कभी मिडिल ईस्ट से।
बताओ, भिखारी भी देने लगे दूसरे को। तो ये साहब, ये जो चीज को हमको पॉइंट करना चाहिए, जिस चीज को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। पेट्रोल अब 7 रुपए बढ़ गया, डीजल 7 चौथी रुपए बार बढ़ इस चौथी गया। बार बात नहीं, देखिए हरि भाई, और भी बढ़ेंगे। ये 25 रुपए तक जाएगा। 17, 21, 25 का मेरे को लगा 17 से 21 यदि जाएगा तो। और ये कितना झूठ बोलते हैं। ये जितने एंकर नहीं आए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। अब मुझे बताइए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, आपको शॉक लग जाएगा, शॉक। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 ऐसा साल आया जिसने क्रूड ऑयल के कीमतों में हाहाकार मचा दिया। जी 2008 के खासकर शुरुआत में जो पेट्रोल था वो 45 रुपए 52 पैसे लीटर और डीजल 31 रुपए 76 पैसे लीटर। एकाएक क्रूड में आग लग गई और क्रूड $147 पर बैरल हो गया। जब क्रूड 147 हो गया तब भारत में पेट्रोल 5 रुपए महंगा हुआ, 50 रुपए 56 पैसे और डीजल 34 रुपए 80 पैसे। ये प्राइस जुलाई से नवंबर 2008 तक रही। दिसंबर में क्रूड कम हो गया, तुरंत सरकार ने पेट्रोल की कीमत 45 रुपए 62 पैसे ले आए और डीजल 32 रुपए 86 पैसे। आज क्रूड 95 से 103 के रेंज में है। कहां 147, कहां 103। और आज कीमतें जो है वो सब जगह 100 रुपए क्रॉस कर गई ऑलमोस्ट। और रुपया भी गिर रहा है। अरे और वो रुपया तो मैं भी अभी गिर रहा है। उस पे तो आता हूं मैं। अभी ये तो आप देखिए और आगे क्या हो रहा है। और मजे की बात है, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां डबल मार पड़ रही है। मेरे पास जो चार्ट है, सभी दूर मैंने कहा ना आपको, 100 रुपए तो पेट्रोल ने अब पूरे देश में क्रॉस कर लिया। डीजल 89 से 97 99 के रेंज में है, 100 रुपए टच करने के रेंज में। लेकिन ऐसे कुछ राज्य है जहां पेट्रोल 110 क्रॉस कर गया। मुंबई 111 रुपए 21 पैसे, बंगाल कलकत्ता 113 रुपए 51 पैसे, मध्य प्रदेश भोपाल 114 रुपए 65 पैसे, राजस्थान जयपुर 112 रुपए 66 पैसे, पटना बिहार 112 रुपए 70 पैसे। तो बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन राज्यों में 110 क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। और इन सभी राज्यों में एक कॉमन फैक्टर है, यहां डबल इंजन की सरकार है। सर मगर 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 भाजपाई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाते हैं कि कांग्रेस या बिन भाजपाई जो सरकारें हैं वहां रेट ज्यादा है, भाजपा की सरकारें हैं वहां कम है। यानी कितना झूठ के पुलंदे छोड़ते हैं।
चेन्नई में, मद्रास में 107 है, 110 क्रॉस नहीं किया है। चंडीगढ़ में 101 है, लखनऊ में 102 है, देहरादून में 100 है। विपक्ष की सरकारें रही कहां हैं अभी? ये झूठ बोलते हैं। एब्सोल्युटली। अब जब ये बात मैं कर रहा था, आपने एक बात सही पॉइंट आउट किया कि जब मैंने बोला 147 पे 50 रुपए कैसा बिक रहा था, तो आपने कहा कि तब डॉलर भी छोटा कम था। तो डॉलर क्यों कम था? रुपए की कीमत क्यों ज्यादा थी? डॉलर क्यों सस्ता था? उसका मुख्य कारण देश का प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट था। यस, मनमोहन सिंह। यस। अरे कुछ मूर्ख लोग तो ये कहते थे कि सोनिया गांधी लिख के देती है और मनमोहन सिंह पढ़ते हैं। अब वर्ल्ड हाँ, रिनाउंड इकोनॉमिक्स के बारे में ये बस। अंधभक्त ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं, अंधभक्त जो कहे वो, देखिए इनको क्या है, टॉमी को एक बिस्किट फेंको चाहे वो भौंकता है, जिसपे भी छूका वो भौंकना लगता है, उसे समझ में नहीं आता। उस वक्त फिर लोग कहेंगे कि भाई कैसा, ऐसा कैसा हो गया भाई कि डॉलर उस समय इतना सस्ता था। मनमोहन सिंह की ग्रेटनेस थी। डॉलर महंगा इसलिए होता है कि डॉलर ज्यादा जाता है देश के बाहर और आता कम है, तो आने और जाने में जितना बड़ा गैप पड़ेगा उतना डॉलर महंगा होगा। सही बात। तो उस समय हम ईरान से तेल भी हमको पैसे में भी रुपए में मिलता था, रशिया से तेल हमको रुपया में मिलता था, तो हमारा डॉलर नहीं जाता था। निर्यात बहुत अच्छा था तो डॉलर भी आता था। मोदी जी आने के बाद निर्यात पे लगाया ठपका उन्होंने। जो मोदी जी अपने भाषण में 2013 में ये बोलते थे कि दुर्भाग्य ये देश बीफ एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता है, शर्म आनी चाहिए इस देश को। आज वो कहते हैं अरे बीफ एक्सपोर्ट रुक गया तो ये डॉलर और 125 चला जाएगा। कुछ तो आता है बीफ से भी। बीफ में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं एक्सपोर्ट में, ब्राजील के बाद में। मेरा मेरा ये कहने का शर्म मतलब नहीं यही आती है इन लोगों को। यही है गोमांस मेरा कहने का मतलब। एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो स्थिति थी उस समय 2008 में, वो वेल्ड ऑर्गेनाइज थी। कई लोग, मैं जब बिजनेस रिपोर्टिंग करता था इंदौर में, तो ज्यादातर मारवाड़ियों की पीढ़ी पे जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि पीढ़ी पे बैठते थे। तो कपड़ा मार्केट पे लिखना है तो मैं कपड़ा मार्केट में जाता, तो मारवाड़ियों के 6 दुकान पे जाके उनसे बात होती थी। तो उनसे बहुत इंटरेक्शन रहा मेरा, बिल्कुल पारिवारिक संबंध हो गए। अभी भी मैं शादी ब्याह में इंदौर में उनके यहाँ जाना होता है। बिल्कुल उनके यहाँ मुझे बेटे जैसा मानते थे कि भाई यंग रिपोर्टर है, यंग लड़का है, तो सिखाते थे। जो मुझे पता नहीं था मैं सीखता था उनसे। तब उन्होंने मुझे एक बात, एक हमारे सुराना जी थे, वो हमेशा कहते थे, देखो अशोक, मारवाड़ी क्यों नहीं डूबते? बोले हम लॉस का भी धंधा करेंगे तो भी डूबते नहीं, क्योंकि हमारा अकाउंट्स बहुत क्लियर रहता है। हमारी अकाउंट व्यवस्था, हम बिल्कुल उसमें घाला नहीं करते। कुछ यानी लोग प्रॉफिट घालमेल कमाने नहीं है। के प्रॉफिट घालमेल नहीं कमाने है। के खाली मतलब टू द पॉइंट। मुझे कई बार ताजुब लगता था कि उनके, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ कपड़ा मार्केट की, कोई व्यापारी आता था और उसका पेमेंट होता था, तो उनका वो जो मुनीम है, काका कहते थे उनको, वो आते थे, बोले इनका 2,30,252 रुपए का हो गया है, ड्राफ्ट आ गया है। तो लेकिन वो ड्राफ्ट 50 रुपए का आ गया है, वो 2 रुपए रहते हैं, 2 रुपए रहते हैं। तो सुराना जी कहते थे उसको, अरे यार तुमने कैसा ड्राफ्ट कम पैसे का बनाया। तो वो पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल के देता था, तो उसको 3 रुपए वापस करते थे। एक दिन उनके बेटे को मैंने कहा, मैं सुराना जी के तेज सिंह जी को तो मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता था, बहुत इज्जत करता था, तो मैंने उनको, बेटा, राजू भाई थे बड़े, तो बोला राजू भाई ये क्या है, 2 रुपए
के लिए भी बोला नहीं, आप पूरे एक साइड देखिए, 2 रुपए। बोले वो जब रात को रुकेगा तो वो खाना भी खाएगा, उसके खाने पे 5,000 रुपए खर्चा कर सकते हैं। मतलब उस जमाने में खाने पे उसको अच्छा डिनर, बढ़िया अच्छा वेज रेस्टोरेंट में डिनर करवाया, जाते समय 400-500 रुपए की मिठाई घर के लिए दी। बोले अशोक जी वो व्यवहार है व्यक्तिगत रूप से, ये दुकान धंधे के व्यवहार है, इसमें 2 रुपए भी नहीं छोड़े जाएंगे, 2 रुपए भी नहीं, इसको बोलते। तो जब ये इस सोच का आदमी हो तो वो देश को, मनमोहन सिंह जब, क्यों राव साहब ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था? ट्रू, ट्रू। इसलिए कि उन्हें मालूम था कि ये डिरेल हो गई है इकोनॉमी, यहां कोई वित्त समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमारे यहां निर्मला सीतारामन जी वित्त मंत्री है जी, वो कहती है कि रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। पता नहीं जेएनयू में, मतलब और मैं हमने तो प्याज पूछा, नहीं खाती हूँ, हमने तो पूछा इसलिए एक मुझे दिन भाव मालूम नहीं। मैंने किसी दिन मैंने पूछा कि इनको जेएनयू के प्रोफेसर कौन थे इनके, तो दूसरे एक प्रोफेसर ने मुझे, जो अभी वर्तमान में, उन्होंने कहा कि भाई सारे प्रोफेसर ने बोल दिया कि इसको किसी को बताना मत कि हमने इसको पढ़ाया है, क्योंकि जितनी उनके बेइज्जती पति हमारी हो कहते रही है। हैं कि उसको वित्त का कुछ मालूम नहीं है, हाँ, जो कि इकोनॉमिस्ट है, सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट है। तो जब देश ऐसी स्थिति में हो तो ये क्या जाने, कव्वालों की टोली है, 2 जने गा रहे हैं, बाकी तालियां बजा रहे हैं। तो हमारे शिवराज सिंह चौहान भी ताली बजाने वाले हैं, हाजी हाँ हम भी देखेंगे, हाजी हाँ हम भी देखेंगे पीछे। और वो गोयल साहब भी ताली बजा रहे हैं, पीयूष गोयल, और पूरे देश को बोल रहे तुम भी ताली बजाओ, थाली बजाओ। तो इस मोबाइल देश चलाओ, का मोबाइल मजाक उड़ाते चलाओ। हैं। लेकिन आज ये तो सब मजाक की बातें हो गई, लेकिन वास्तविकता, जब ये पेट्रोल बढ़ रहा है 1-1 रुपया भी, तो मैं बता दूं ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब क्या, हरी भाई बात नहीं कर सकता, इतनी सही बात, भयावह स्थिति है गांव में। सही बात, सही बात है, सही बात है। आज अशोक जी, गांव से दिल्ली फोन आते हैं हरी भाई, कि हमारे गांव में हमने एक ट्रैक्टर किराए पे लिया है पूरे गांव का खेत का भी करने के लिए, क्योंकि अब जानवर रखना तो पुरता नहीं ना, बैल किसको रखने को पुरता है? सही बात। बैल की वेटरनरी की दवाइयां महंगी हो गई, उसको खाना पीना वो सब, चारा महंगा हो गया, चारा नहीं मिल रहा है गांव में। लोग अकाल आ जाता है तो जानवरों को पूजा करके छोड़ देते हैं कि तू अब कहीं भी जा जंगल में, बस हम तुमको भूखा नहीं मरना चाहते, देखना चाहते। मैं निशब्द हो जाता हूँ, गांव से फोन आता है, अरे तू किसी को फोन करके थोड़ा सा डीजल दिलवाना बाबू, किराया लग रहा है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर वाला बोल रहा है मैं तो किराया लूंगा, आप डीजल नहीं डालते तो मैं कैसे जाऊंगा? सही खरीफ बात। सीजन बुआने पे है, 5 दिन पहले दस्तक दे रहा है मानसून केरल में, जुलाई में बुआई करने की टाइम है, खेत तैयार नहीं हो पा रहे, भयावह स्थिति है। सही बात, सही बात। क्या करे कि बेचने के लिए नहीं कुछ बचा अभी घर में। इन 14 साल में लोगों ने सोना बेचा है, जमीनें बेची है, घर बेचे हैं, गिरवी रखे हैं। महाराष्ट्र में एक बर्बादी किसान का ने अपनी आलम। किडनी बेची है, नहीं, कर्जा बर्बादी चुकाने का के लिए आलम। किडनी बेची है उसने चंद्रपुर में। ओह। जब कहीं बैठ के बिस्लरी का पानी पीते हैं ना हरि भाई, तो अपराध बोध होता है। सही बात, सही बात। जिस शहर ने मुझे नाम दिया, जिस शहर ने मुझे पत्रकारिता सिखाई, इंदौर में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग रास्ते पे हैं। कई बार लगता है कि हम क्या क्या, तुम क्यों पत्रकारिता कर रहे हो अशोक, जब कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम सिर्फ बोल रहे हो, तुम्हारे बोलने से क्या हो रहा है?
नहीं, फिर भी हम लोगों को जगाने के लिए काम कर रहे, अपना धर्म निभा कर रहे। रहे हैं। लोगों को जगना चाहिए हरि भाई। कई बार तो मुझे लगता है कि क्या मुर्दों के देश में बोल रहा हूं मैं। सही बात, सही बात। मगर हम तो नीट में बोलते रहे, नीट में हम अभी तो एक बोलते बच्चे रहे। के यहाँ, राजस्थान में जिस बच्चे के यहाँ, जिसके यहाँ एक अकेला लड़का था, अकेला बेटा, उसने सुसाइड कर लिया। सही बात। वहां कलेक्ट्रेट के लोग जाके धमका क्या है उसको कि ज्यादा कंप्लेंट वम्प्लेंट कर मत करना मीडिया में, नहीं तो तेरे घर से इंक्वायरी शुरू कर देंगे और तेरी बेटी है ना, अभी बेटियां घर में, उनको ही जेल करवा देंगे। ये राम राज्य है। राम राज्य ये है। सही बात, सही रावण बात। भी इससे ठीक था। विद्वान था, लंकापति, सुवर्ण की लंका थी। क्या बोले। और हम, अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे एक फोन पे अवेलेबल हूं। नहीं चाहिए तू हमको, हम्म। तू बर्बादी का दूसरा नाम है भाई। सही बात। पता नहीं इफ्टिन फाइल में ऐसा क्या करके आए हैं वहां पे अमेरिका में, जो ब्लैकमेल हो रहा है हमारे नेतृत्व। सही, सही बात। अशोक जी, ये संवेदनाएं हमारी जीवित हैं अभी तक, इसलिए हम ये कह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जनता का दर्द समझ सकते हैं, और इसलिए हम बोलते रहेंगे, सही बातें बताते रहेंगे जनता को जागना होगा। यही बात है। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्थिति मेरे ख्याल से सुधर जाएगी आने वाले दिनों में। अंत होगा, इसका भी अंत होगा। आज इतना ही, मैं फिर कई मिलते बार हैं। बोलते समय इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूं। नहीं नहीं, आई एग्री, आई एग्री। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नए विषय के साथ। नमस्कार।